एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद, या दूसरे अल्फाज में किसी भी एटम के अंदर उसके प्रोटॉन की तादाद को उसका बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। तो किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद के इक्वल ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर, आयन के अंदर नहीं। मिसाल के तौर पर ये आपको हाइड्रोजन का एटम नज़र आ रहा होगा। इसके सेंटर के अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटियम है। इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है ये, और एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर शेल में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह इस कार्बन के एटम के अंदर सेंटर में, न्यूक्लियस में, ये जो रेड कलर की आपको बॉल्स नज़र आ रही होंगी, ये 6 हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर भी, ये प्रोटॉन की तादाद है, ठीक है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर भी 6। या ये न्यूट्रल एटम है, और इसके ये जो शेल हैं बाहर, गोल गोल दायरे हैं, इनके अंदर आपको ब्लू कलर की ये बॉल्स नज़र आ रही होंगी। या आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो ये न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। तो एटॉमिक नंबर इससे ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर है। इसमें आप कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के स्ट्रक्चर में आप काउंट करें कि सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं जिन पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज वाली ये जो बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 6। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और सेंटर में प्लस वाले बॉल्स के साथ कुछ न्यूट्रल बॉल्स भी हैं रेड कलर की, इन्हें बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ये जो सेंटर होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन ही देखने हैं आपने आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन देखना है। प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इसी तरीके से ये न्यूट्रल एटम है कार्बन का, इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है बाहर, न्यूट्रल एटम के अंदर। यानी कि 6 नेगेटिव बॉल्स हैं इसके अंदर, ये जो बाहर सर्कल में आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। इसी तरीके से आपने किसी भी चीज़ का अगर एटॉमिक नंबर काउंट करना है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को काउंट करें, वो आपको उसका, उस एटम का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर एटॉमिक मास की बात करें, तो एटॉमिक मास जो होता है ना, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद। मिसाल के तौर पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, प्लस वाली बॉल्स, इसके साथ ये जो रेड वाली बॉल्स हैं, इन दोनों को अगर काउंट करेंगे ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। यानी कि इसके अंदर 6 ही प्लस वाली बॉल्स हैं और 6 ही न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल यानी कि रेड वाली बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। तो इस कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 12। और इसी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा एटम, ये कौन सा बनता है, इसका नाम तो नहीं दिया हुआ है खैर, लेकिन ये आपको बखूबी पता चल गया होगा कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं और एटॉमिक मास किसे बोलते हैं। खाली जो प्रोटॉन होंगे ना प्लस वाले, उनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो नेगेटिव होते हैं उनको बोलते हैं, सॉरी, और जो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, दोनों को मिलकर बोलते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक नंबर को किससे ज़ाहिर किया जाता है? जेड से, ठीक है। और द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम।
ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड एज ऑल एटम्स ऑफ an element have the same number of protons in their nuclei, they have the same atomic number, or hence each element has a specific atomic number termed as its identification number. For example, all hydrogen atom have one proton, their atomic number is Z is equal to 1. All atoms in carbon have 6 protons, their atomic number is Z is equal to 6. Similarly, in oxygen, all atom have 8 protons, having atomic number Z is equal to 8, and sulfur having 16 protons show atomic number Z is equal to 16. The mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. It is represented by a symbol A. जिस तरीके से मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर खाली प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं जो सेंटर में होते हैं, और एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन की तादाद को भी। इसको एटॉमिक मास को ए से जाहिर किया जाता है, और ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जेड प्रोटॉन की तादाद को शो करता है और एन न्यूट्रॉन की तादाद को, और ए एटॉमिक मास को शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नज़र आ रहा होगा, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी, मुख्तलिफ़ किस्म के ये तमाम एटम्स हैं, इन सब का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये टॉपिक की समझ आई तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को।